मुंबई में भी लॉकडाउन लग सकता है, तो महाराष्ट्र सरकार मुंबई में बड़ा फैसला ले सकती है। मंगलवार को मुंबई पर बड़ा फैसला हो सकता है। दरअसल जिस तरह से लगातार लोगों की लापरवाही सामने आ रही है, लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, उसके बाद एक्शन मोड में सरकार पूरी तरह से दिखाई दे रही है। तो अब मुंबई में भी लॉकडाउन लग सकता है। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र से कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में मुंबई उसमें सबसे पहले पायदान पर नजर आता है, जहां पर अनदेखी दिखाई दे रही है, लोगों की लापरवाही दिखाई दे रही है, भारी भीड़ दिखाई दे रही है, किसी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का नामो निशान नहीं। और आंकड़े लगातार इसकी गवाही सामने रख रहे हैं कि किस तरह से रोजाना महाराष्ट्र से मामले सामने आ रहे हैं। हजारों की तादाद में 15,000 16,000 के आंकड़े को ये पार कर रहे हैं। वहीं मुंबई में भी लॉकडाउन लग सकता है। महाराष्ट्र सरकार लगातार सख्ती कर रही है और इस बीच कई जिलों में लॉकडाउन तो लगा हुआ ही है। अब मुंबई में भी लॉकडाउन लग सकता है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए पंकज हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद है। पंकज, क्या कुछ खबर? जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, बेकाबू होते नजर आ रहे हैं, मुंबई पर भी क्या लॉकडाउन की गाज गिर सकती है? देखिए, आपको बता दूं कि पूरे महाराष्ट्र से अगर 16,620 नए कोरोना के मामले सामने आए 24 घंटों में, तो उसमें करीब 2,000 मामले जो हैं वो मुंबई से सामने आए हैं और एक बड़ा आंकड़ा मुंबई में हर रोज बढ़ रहा है। तो ऐसे में महाराष्ट्र सरकार मुंबई को लेकर बेहद चिंतित है। लगातार बीएमसी की तरफ से गाइडलाइन जारी किए गए थे, सख्त नियम बनाए गए हैं। मुंबई पुलिस को भी लगा दिया गया है कि अगर कोई मास्क नहीं पहनता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें। इतना सब करने के बाद भी मुंबई में कोविड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और यही वजह है कि खुद महाराष्ट्र सरकार में बैठे कई मंत्री और साथ ही मुंबई की मेयर ने भी इस बात का इशारा दिया है कि मुंबई में अगर जरूरत पड़े तो अब लॉकडाउन लगाने की स्थिति जो है वो साफ दिखाई दे रही है। आपको बता दूं कि शनिवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जो तमाम मॉल्स, होटल्स, तमाम ये सब ठिकानों के जो मालिक हैं उनके साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी और उनको कहा गया था कि आप लोगों की वजह से लापरवाही दिखाई देती है और अगर आप लोग नहीं सुधरे तो हमें लॉकडाउन जैसे कठोर फैसले लेने पड़ेंगे। और मंगलवार को अब यह कहा जा रहा है कि मंगलवार को एक उच्च स्तरीय बैठक होगा और फिर मुंबई में लॉकडाउन लगाने को लेकर सरकार फैसला ले सकती है। तो मुंबई में लॉकडाउन लगाने को लेकर सरकार फैसला ले सकती है। मुंबई में एक बैठक होगी जिसमें सख्ती यहां पर दिखाई दे सकती है अगर इसी तरह से आंकड़े बढ़ते रहे। ये जानकारी हमें पंकज इस वक्त दे रहे हैं। आपकी तरफ रुख करेंगे। विकास हमारे साथ नागपुर से बने हुए हैं। एक हफ्ते का लॉकडाउन विकास लगा हुआ है, आज पहला दिन रहा। क्या कुछ तस्वीर सुबह से लेकर अब तक यानी कि 12:32 तक आपको नजर आई? सबीना, देखिए, पहला दिन है तो स्वाभाविक रूप से लोग थोड़े खौफजदा थे। लोग बहुत कम संख्या में अपने घरों से निकले हैं और इसी वजह से लॉकडाउन का असर शहर पर देखने को मिला है। मैं नागपुर के तमाम इलाकों में जा चुका हूं जो कि भीड़ भाड़ वाले इलाके हुआ करते थे, व्यस्त बाजार थे, कमर्शियल मॉल्स थे। ऐसे तमाम इलाकों में जाकर मैंने देखा तो वहां आज बियाबान सन्नाटा पसरा हुआ था। अभी मैं नागपुर के एयरपोर्ट रोड पर हूं। ये नागपुर का एंट्री पॉइंट कहा जाता है और मैं तस्वीरों के जरिए दिखाता हूँ कि किस तरीके से अपेक्षाकृत आम दिनों के बहुत कम संख्या में गाड़ियां सड़कों पर दिख रही हैं, लोग सड़कों पर बेहद कम दिख रहे हैं। और कमोबेश ये वही नज़ारा है जो हमने पिछले साल 24 मार्च के बाद देखा था। एक साल के बाद नागपुर ये पहला शहर ऐसा बनने जा रहा है जो कि लॉकडाउन से गुजर रहा है। कई चीज़ों पर यहाँ पर पाबंदी लगी है, हालांकि कुछ रियायतें ज़रूर दी गई हैं, लेकिन लॉकडाउन का कमोबेश वही नज़ारा जो हम पिछले साल देख रहे थे वो हमें नागपुर में अब देखने को मिल रहा है। पूरे देश में कोविड के जितने भी मामले आ रहे हैं उसका 60% मामला महाराष्ट्र से आ रहा है और महाराष्ट्र में भी मुंबई, पुणे और नागपुर ने इस मामले में मुंबई और पुणे को भी पछाड़ दिया। जो रोजाना के आंकड़े आ रहे हैं वो नागपुर में सबसे ज़्यादा और इसी वजह से लॉकडाउन लगाने का फैसला सबसे पहले नागपुर को लेकर लिया गया है। एक हफ्ते तक इसे लागू किया जाना है। ये अनुशासन जो मैं सड़कों पे देख रहा हूँ, अगर ये एक हफ्ते तक नजर आता है तो मुमकिन है कि नागपुर में और यकीनन अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए ये यहाँ पर समझना होगा कि अगर हमने लॉकडाउन का पालन नहीं किया तो इसी तरह से मामले बढ़ते जाएंगे। और एक वक्त ऐसा आया था जब लगा ही नहीं था कि लॉकडाउन दोबारा से कभी आ पाएगा, लेकिन आंकड़ों ने आखिरकार इस पर भी पानी फेर दिया। या फिर यूं कहिए कि जो असावधानी दिखाई दी, जो लापरवाही दिखाई दे रही है, उसका यहाँ खामियाजा एक बार फिर से भुगतना पड़ रहा है। हमारे संवाददाता पूरब पटेल की अहमदाबाद से ये रिपोर्ट देखिए जिसमें वो बताएंगे कि किस तरह से अहमदाबाद भी लापरवाही की चपेट में आ रहा है। आंकड़ों के जरिए पूरब पटेल की रिपोर्ट आप देखें। गुजरात में कोरोना के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। इस वक्त हम बात करें तो गुजरात में पिछले 24 घंटों में 810 नए मामले दर्ज हुए हैं, जो पहले 10 दिन पहले करीब
400 के आसपास थे। तो 10 दिनों में जो आंकड़े हैं वो डबल हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम अहमदाबाद में हैं। अहमदाबाद की बात की जाए तो अकेले अहमदाबाद में 810 में से 200 मामले दर्ज हुए हैं। आपको बता दें कि 10 दिन पहले जो कोरोना टेस्टिंग की ये जो लाइन थी वहाँ पर मुश्किल से 1 से 2 लोग आते थे, लेकिन अब जो संख्या है वो टेस्टिंग की वो बढ़ गई है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा संक्रमण का शिकार हो रहे हैं और अहमदाबाद नगर निगम ने भी जो टेस्टिंग बूथ है जो बंद कर दिए गए थे उसको भी बढ़ा दिए है। इसके कई प्रमुख वजह ये है। सूरत की बात की जाए तो सूरत में भी जो कोरोना के मामले हैं जो काफ़ी बढ़ चुके हैं। सूरत में करीब 5 स्कूल और 2 कॉलेज बंद करनी पड़ी और साथ साथ जो है वो यूके और अफ्रीका स्ट्रेन के जो शंकास्पद मरीज़ है वो भी पाए गए हैं। तो दूसरी ओर की बात की जाए तो दूसरी ओर लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर होकर टीका लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। ये जो आप लाइन देख रहे हैं, लोग बैठे हुए हैं, ज़्यादातर बुज़ुर्ग लोग वो टीका लगाने के लिए यहाँ पर मौजूद है। तो संक्रमण जैसे जैसे बढ़ रहा है लोग टीका लगाने के लिए भी आ रहे हैं, लेकिन संक्रमण की 2 प्रमुख वजह बताई ये जा रही है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो लोग धीरे धीरे भूल चुके हैं। पहले पूरे गुजरात में इलेक्शन था और ख़ास तौर पर अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद में फ़िलहाल जो है वो भारत और इंग्लैंड के बीच मैच भी चल रहा है। तो ये दोनों मुख्य वजह है और साथ साथ जो है वो लोग भी काफ़ी लापरवाह हो गए हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते और यही एक कारण है कि कोरोना का जो मामले है उसमें उछाल आया है और जो 10 दिन पहले जो 400 से 450 मामले थे वो अब 800 से करीब पहुंच चुके हैं। अहमदाबाद से हेतल खत्री के साथ पूराव पटेल, न्यूज़ नेशन। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे तमाम संवाददाता इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन इस बीच पश्चिम बंगाल की सियासत से बड़ी खबर अमित शाह के हेलीकॉप्टर में बताया जा रहा है कि कोई तकनीकी खराबी सामने आ गई है। इस वक्त की बड़ी खबर क्योंकि अमित शाह की रैली है झारग्राम में और इस बीच तकनीकी खराबी उनके हेलीकॉप्टर में बताई जा रही है। तो वर्चुअल रैली के जरिए अमित शाह संबोधित करते हुए नजर आएंगे। अमित शाह के हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी यहां पर सामने आई है जिसकी वजह से झारग्राम में जो रैली होनी है वो टाली नहीं गई है, लेकिन वर्चुअल तरीके से यानी कि जो तकनीकी तरीका यहां डिजिटल तौर पर अब तक सामने आता रहा है बीच बीच में, वैसी तस्वीर अब दिखाई देगी। रविकांत हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए। रविकांत, वर्चुअल रैली को लेकर, तकनीकी खराबी को लेकर क्या कुछ ये पूरी खबर पश्चिम बंगाल की सियासत से निकलकर सामने आ रही है? देखिए शबीना, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक रैली को संबोधित करना था पश्चिम बंगाल में और अभी पार्टी की तरफ से जानकारी दी गई है कि उनके हेलीकॉप्टर में तकनीकी दिक्कत की वजह से वो उड़ान भरने में नाकामयाब रहे हैं, इसलिए वहां की रैली को कैंसिल तो नहीं किया गया है। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उस रैली को डिजिटल माध्यम से वर्चुअल रैली को एड्रेस करेंगे। ये जानकारी अभी दी गई है क्योंकि बीजेपी ने वहां पर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है और वहां पे जो लोग हैं पश्चिम बंगाल के वो पहुंच चुके हैं, इससे कार्यक्रम को कैंसिल नहीं किया गया है। बाकी के नेता वहां पर मौजूद रहेंगे पार्टी के, लेकिन अमित शाह कोलकाता से इस रैली को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। बिल्कुल रविकांत, लेकिन इस बीच क्या कुछ और कहा जा सकता है क्योंकि तकनीकी खराबी हेलीकॉप्टर में आई है और सुरक्षा के मद्देनजर ये फैसला भी यहाँ पर लिया गया है, लेकिन इस वर्चुअल रैली के जरिए किस तरह से हुंकार भरते हुए अमित शाह नजर आएंगे क्योंकि एक एक दिन जो है वो बेहद खास माना जा रहा है बीजेपी के लिए मिशन बंगाल को लेकर। देखिए शबीना, आपने देखा होगा कि कल खड़गपुर में अमित शाह ने रोड शो किया और वहां पे जो जनता का रिस्पांस था बहुत अच्छा था और वहां पे न्यूज नेशन से उन्होंने बातचीत भी की और ये तय कार्यक्रम था कि झारग्राम में आज वो रैली को संबोधित करेंगे, लेकिन उससे पहले जैसे ही वो उड़ान भरने के लिए पहुंचे जानकारी दी गई पायलट के द्वारा कि इसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसलिए रिस्क नहीं लिया जा सकता और लिहाजा हेलीकॉप्टर उड़ान भरने में नाकामयाब रहा। इस वजह से कार्यक्रम को एज इट इज किया जाएगा, लेकिन ये रैली अब वर्चुअल माध्यम से संबोधित होगी और कार्यकर्ताओं में किसी भी प्रकार के उत्साह की कोई कमी न हो, इससे कार्यक्रम को कंटिन्यू किया जाएगा। पार्टी के बाकी नेताओं की मौजूदगी वहां पर उपस्थित रहेगी। तो हमारे संवाददाता रविकांत हमें पूरी डिटेल के साथ बता रहे हैं कि किस तरह से अमित शाह के हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी के बाद झारग्राम की जो रैली है वो कैंसिल नहीं की जाएगी बल्कि वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रवि, आपका जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।
और सीधा रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, लगातार तस्वीरें कोरोना को लेकर और भयावह होती जा रही हैं। लेकिन किस तरह से दिल्ली से ये बड़ी खबर इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है, ये आपको बता देते हैं। देश की राजधानी दिल्ली से ये बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है, क्योंकि मामले लगातार बढ़ रहे हैं और वो मामले जो है वो आंकड़ों के जरिए ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह से हालात जो है वो और यहाँ पर खराब होते हुए दिखाई देते हैं। तो बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के मामले जो हैं वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोरोना केस में यहाँ पर तेजी से इजाफा हो रहा है। दिल्ली में कोरोना में 407 नए केस यहां पर अब तक सामने आ चुके हैं। दिल्ली में चौथी बार, आपको बता दें कि चौथे दिन 400 से ज्यादा ये केस यहां पर हुए हैं। दिल्ली में महीने भर में डबल कोरोना केस अब तक हो चुके हैं। क्या कुछ जानकारी, दिल्ली पूरी तरह से कंट्रोल नजर आ रही थी, लेकिन साफ तौर पर कहा जा सकता है कि एक बार फिर से यहां भी कोरोना को लेकर स्थिति जो है 4 दिन में 400 से ज्यादा कोरोना केस का आना अपने आप में गंभीरता को बता रहा है। एक बाजार में खड़ा हूं और आपको तस्वीरें दिखाता चलूं और उसके साथ आंकड़े बताऊंगा। तो आंकड़े ये हैं कि 407 जो मामले दर्ज किए गए हैं, पहले 350 मामले आए, 400 मामले आए और इनमें लगातार तेजी देखी जा रही है। लेकिन तस्वीरों में देखिए, बहुत सारे लोगों ने अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग को बिल्कुल धत्ता बताया हुआ है। बहुत सारे लोग आज के समय में मास्क जो है उसको बहुत हल्के में ले रहे हैं। मास्क बहुत लोग पहन रहे हैं तो केवल फैशन के तौर पर, और अगर मास्क पहन रहे हैं तो वो दिखाने के लिए कि 2000 रुपये का कहीं चालान न कट जाए। तो ऐसे तमाम लोग जो हैं वो तस्वीरों में आपको दिखाई देंगे। इस समय बाजार के अंदर मैं मौजूद हूं और तस्वीरों में आप देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं। भाई साहब, मास्क क्यों नहीं पहना आपने? मास्क क्यों नहीं पहना? मर्जी। तो इनकी मर्जी है। बहुत सारे लोग और भी हैं जो मास्क नहीं। भाई साहब, आप मास्क क्यों नहीं पहन रहे? मास्क करना तो कितने लम है, लगा नहीं पाएंगे मास्क? करना बनने हैं। क्या आपको लगता है कोरोना खत्म हो गया? दोनों डोज लग गया मैंने। अच्छा, आपका चालान हुआ इस पूरे इलाके में? कहीं किसी ने पूछा आपसे? हो गया, 2 बार चालान हो चुका है, फिर भी मास्क नहीं लगा रहे आप? मर्जी। तो इस तरह के रिप्लाई मिल रहे हैं। बहुत ज्यादा लोग गंभीरता से इसको नहीं ले रहे हैं और मामले इसी वजह से आप देखेंगे बाजार के अंदर यहाँ पर सामने आता है मेरी मर्जी, और इसी मर्जी का खामियाजा इन्हें खुद भी भुगतना पड़ेगा सईद, और साथ ही आसपास के लोगों को, इनके परिवार को भी भुगतना पड़ेगा। और ऐसी ही लापरवाही आपको बता दें कि बेंगलुरु में भी देखी जा रही है, जहां पर ये जनाब कहते हुए नजर आए मेरी मर्जी। कुछ ऐसी ही तस्वीर बेंगलुरु से देखिए किस तरह से सामने आ रही है। रिपोर्ट ये दिखाते हैं। हम इस समय मौजूद हैं बेंगलुरु के शिवाजी नगर इलाके में, और अगर हम इस इलाके की बात करें तो काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका है ये। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो लोग बिना मास्क पहने आराम से यहाँ पे चल रहे हैं। ऐसा लगता है कि कोरोना ख़त्म हो चुका है, लेकिन आप देख सकते हैं कई लोग जो है बिना मास्क। सर, आप मास्क के बिना घूम रहे हैं सर, क्यों अभी आप मास्क लगाए आप? नहीं, मास्क तो पहनने ही था, अभी दुकान उठाया ना, अभी आ रहा है। मास्क पहनते ही रहता है, अभी आया ना। सर आप बताइए, 1 मिनट रुकिए साहब, आप तो बताइए बिना मास्क के है कोरोना खत्म हुआ क्या? नहीं, अभी गाड़ी में नाश्ते को जा रहा था ना, गाड़ी नाश्ते को जाना था, अभी गाड़ी इसलिए। कोरोना खत्म नहीं हुआ ना अभी तो लगाइए, एहतियात तो करना है। नहीं, कर रहा हूँ, अभी नाश्ते की जाने के लिए गाड़ी इसलिए गाड़ी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों को जो है सब बहाने लेकर तैयार है जब उनसे पूछा जाए कि मास्क क्यों नहीं पहना है। लेकिन आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आ रहे हैं जिन्होंने मास्क नहीं पहना है। चाचा हमारे साथ है। चाचा, कोरोना ख़त्म नहीं हुआ ना अभी? कोरोना ख़त्म हुआ क्या? आप मास्क नहीं पहने हुए हैं? नहीं है, जब मैं डाल लेता हूँ। जेब में डालने से नहीं खत्म ये हो जाएगा ना, आपको तो पहनना चाहिए। है चाहिए, पहनिए मास्क पहनिए, एहतियात ज़रूरी है। हाँ है, बैग में रख ली। तो बैग में रखने के लिए नहीं है ना मास्क। तो अब जो है हम देख सकते हैं सामाजिक दूरी के जो नियम है उनका ख्याल नहीं रखा जाता है, मास्क नहीं पहन रहे हैं और हर एक शख्स के पास अपना अपना बहाना है मास्क नहीं पहनने को। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ यासिर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु। तो नागपुर में तो 1 हफ्ते का लॉकडाउन लग गया है, लेकिन जिस तरह से कर्नाटक से भी रोजाना 900 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं और आज एक अहम बैठक भी है, उसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ यासिर मौजूद है। यासिर, क्या कुछ स्थिति नजर आती है? बेंगलुरु की रिपोर्ट भी देखी, हालात वहां भी जस के तस नजर आते हैं, किसी तरह से लोग मानते या अपनी जिम्मेदारी को समझते नजर नहीं आ रहे हैं, क्या कुछ खास? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें बेंगलुरु शहर की तो पिछले 1 हफ्ते में जो है 3000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं और
कोरोना मरीजों की मौत भी हो चुकी है और इसी आंकड़े से जो है परेशानी लगातार बढ़ रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर तस्वीरों में कि किस तरह से जो है सामाजिक दूरी के जो नियम है उनका ख्याल नहीं रखा जा रहा है। मास्क जो है वो लोग नहीं पहनते। आप देख सकते हैं बिना मास्क पहने यहाँ पे दुकान पे बैठे हैं लोग, किसी ने मास्क नहीं पहना है। कि लोगों की ये जो लापरवाही है कहीं ना कहीं इसकी वजह से जो है मुश्किलें पैदा हो रही है। और जो हम देख रहे हैं आंकड़े आ रहे हैं पिछले एक हफ्ते में बेंगलुरु और पूरे कर्नाटक के, अब जो है दोबारा से सोच विचार करने के लिए है सरकार ने आज एक बैठक भी बुलाई है आला अधिकारियों को और उसमें यह तय किया जाएगा किस तरह से रेस्ट्रिक्शन लगानी है या लॉकडाउन की ज़रूरत फिर से पड़ती है कि नहीं पड़ती है। क्योंकि बेंगलुरु एक ऐसा शहर है जहां पर हमने देखा कि 4 लाख के करीब जो है कोरोना मरीज यहाँ पर पिछले एक साल में आए थे और हमने देखा कई हज़ार लोगों की मौत भी हुई। तो ऐसे में लापरवाही बरतना जो है एक बार फिर से दावत देना है कोरोना को और बेंगलुरु फिर से एक हॉटस्पॉट बन सकता है। चलिए इस बैठक पर भी नजर बनाए रखिएगा क्योंकि क्या कुछ फैसला आएगा उसे भी आगे पहुंचाना एक जिम्मेदारी है। लाल सिंह फौजदार हमारे साथ बने हुए हैं जयपुर से। लाल सिंह, क्या कुछ तस्वीर जयपुर की नजर आती है, राजस्थान के मामलों को लेकर नजर आती है? हम चाहेंगे डिटेल के साथ आप दर्शकों तक पहुंचाएं। देखिए समीना, बिल्कुल राजस्थान में कमोबेश हालात एक बार फिर वही मार्च के इतिहास को दोहराते हुए नजर आ रहे हैं और इसके पीछे वजह सिर्फ लापरवाही और लापरवाही केवल आमजन के स्तर पर नहीं है, लापरवाही प्रशासन के स्तर पर भी साफ साफ नजर आ रही है। फिलहाल मैं मौजूद हूँ सिंधी के बस स्टैंड पर और समीना यहाँ की अगर आप तस्वीरें आप देखेंगे कहीं भी बहुत ज़्यादा हमें मेहनत की जरूरत नहीं है। जहाँ हम कैमरा घुमा देंगे वहीं आपको सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ती हुई साफ नजर आ जाएंगी। लोग बिल्कुल भूल चुके हैं कोरोना है ही नहीं और जिम्मेदार लोग आ रहे हैं, उम्र से अधिक भी है, फिर भी यहाँ मास्क नाम की कोई चीज़ यहाँ नहीं लगा रखी है। इनसे बात कर लेते हैं। सर, मास्क क्यों नहीं लगा रखा आपने? भूल गए, अभी निकाल लेंगे, अभी लगा लेंगे। अभी आपने भी सर, आप तो जिम्मेदार हैं, फिर भी आप तो हमको सबक देंगे, आपसे हम सोच और लगा लिया आपने। आप आदर से सभी के, तो आपको तो मास्क लगाना हो जब भी तो सीखेंगे। देखो हाथ जोड़ के सभी सिर्फ अब ये कह दिया ये सब क्या हुआ आपका मास्क और यही वजह यहाँ पर है, या तो तमाम बहाने हैं या फिर मेरी मर्जी जैसे जवाब हैं जो कि किसी भी कीमत पर गले से नीचे नहीं उतरते हैं, या वो बहाने हैं जिनके बीच में जिनके सामने कोई तथ्य नहीं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम तस्वीरों को पहुंचाने के लिए, क्योंकि इसी के जरिए हमारा मकसद भी यही है, हम अपनी जिम्मेदारी के साथ यही चाहते हैं कि लापरवाही ना बरती जाए, अनदेखी ना बरती जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द हाजिर होंगे। आगे भी लगातार नजर बनी हुई है तमाम बड़ी जरूरी खबरों के साथ।